सारी चीज़ क्लीयर करी छोड़ा इसलिए मंगला टाइम नहीं जी पर्ची है ना वो बड़े अजीब जी होने लगी है 200 भी 400 रुपया भी 24 घंटे की किराड़ ना लैन लगे मेरे असा ने ठेकेदार मीटिंग हुई है अगले दिन चलन लगी हुई है असा उन्होंने रेट दिता है 40 रुपये डोर 24 घंटे और 70 रुपये राड 24 घंटे इसने भी एक दाना पोड़ो भावें 101 पोड़ो इंशाल्लाह किसी ठेकेदार कि असी शाहपुर डैम तुसां दा जेड़ा और खानपुर डैम सॉरी रावल डैम इस विच भी जासा मीटिंग करसा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल देखो कोई भी काम करना अल्लाह दी जात ने तुसां कोशिश करनी है असी करसा कोशिश और इंशाअल्लाह ना उम्मीद ना सी होंगे When foreigner people sitting together like this, first they are arranged meeting. You understand me? They are arranged meeting. They are decided program, and after that they are arranged like this function. But there is not people again other person. किसी को देना जरा वीडियो बनाए ये जरा वीडियो का अंदर खाली पकड़ना वीडियो बन रही है खाली बार आपने कैमरा ठीक हो फिर कैसे क्या अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट तैयब फिशिंग व्लॉग्स विद तैयब में। और आज मैं बनी मार्केट में खड़ा हूं इस टाइम। और जैसा कि आपको बताया था कि आज मीरपुर एके एंगलर्स फिशिंग क्लब के सदर राजा ताहिर साहब और नासिर खोखर साहब और चौधरी शबीर साहब, शेख परवेज साहब आज हमारे इधर बनी मार्केट पिंडी में हमारे सब ऑफिस का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। तो ये बनी मार्केट आप उनके रिसेप्शन के लिए इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें हम सब यहाँ पे बनी मार्केट में इस टाइम खड़े हैं और जल्द ही राजा ताहिर साहब अपनी टीम के हमरा यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं तो हम आपको फिर दोबारा मिलते हैं। वाजिद अदनान भाई और पानी पीना तुम्हारा किराया सही हो गया सर में भी सर ये बनी पास आए यार सही होगा आज आ गए। बेटा थोड़ा सा रास्ते में शायद सुधारा था, थोड़ा
पीछे करेंगे। किसी को देना जरा, किसी को देना जरा, वीडियो बनाए। ये जरा वीडियो का अंदर खाली बार खाली पकड़ना, वीडियो बन रही है, खाली बार आपने कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक हो खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाई, कैसे हैं? सब क्या हाल है? सारे पाओ ना, और एक एक 4 किलो ना, एक एक 4 किलो ना, आगे हो गए 4 किलो ना यार। रोक लेती
है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब डरते हैं। अरे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अरे अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अरे हमने खुद को ला लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम चलते हैं। सुभान अल्लाह। मैं जी तमाम मेहमानों का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जितने शिकारी इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये किसी के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अगर आप लोग अपने हक के लिए इसी तरह जमा होते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि कोई ठेकेदार, कोई फिशरी वाला या कोई भी ऐसा अदारा जो शिकारियों के हक मार सके। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और आज तक लड़ते आए हैं तो आज नुकसान हम सब खुद भुगत रहे हैं। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए और हमारा जो मेन मकसद है कि शिकारियों की फलाह के लिए काम किया जाए और शिकारियों को जो है जी तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ और शिकारियों के लिए शिकार आसान किया जाए, ना कि शिकारियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए जाएँ। तो मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप हक का रास्ता चुनें, जहाँ पे कोई गलत है उसको गलत कहें। अगर आप खामोश होंगे तो जिस तरह आपकी आवाज़ दबा दी जाती है और ये आवाज़ आगे भी दबाई जाएगी। तो मैं राजा ताहिर साहब का, जो मेरे दादा उस्ताद राजा नासिर खोखर साहब, मेरे उस्ताद शेख शबीर साहब, हाजी अरशद साहब और जावेद नाडवी साहब का बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ये कश्मीर से हमारे मसाइल हल करने के लिए, सुनने के लिए आए और एक ऑफिस की बुनियाद रखने के लिए आए। मैंने इनसे अर्ज की कि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं और हमारे जो शिकारी तबका है वो यहाँ पे पिस रहा है। क्यों पिस रहा है? जिसका दिल करता है, जिसका मुंह क्या कहते हैं उठा के वो शिकारियों की भलाई की बात करके शिकारियों का बेड़ा गर्क कर देता है। तो मैंने फिर एक ही मुझे वाहिद सहारा और एक वाहिद रास्ता नजर आया राजा ताहिर साहब की सूरत में, जिन्होंने मंगला में बेपनाह काम किए। ठीक है, बगैर लालच, बगैर पैसे के, आधी रात को भी आप इनको आवाज मारेंगे तो ये अपनी नींद को छोड़ के हम शिकारियों के लिए मंगले में आते हैं। ठीक है, अभी पिछले दिनों बरूटी में ये माशाल्लाह वकार भाई खड़े हैं, इनका सामान जब्त हुआ और काफी सारे लोगों का जब्त हुआ। ये इनको नहीं जानते थे और तमाम पिंडी के शिकारी थे। कुछ गलतियां हमारी हैं कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर क्या कहते हैं जी, तंजीमें हमारे लिए कुछ नहीं करती या ठेकेदार या अदारे हमें नुकसान दे रहे हैं। कुछ हमको खुद भी राह रास्त पे चलना होगा, कुछ हमको इदारों के साथ लड़ के अपने हक लेने होंगे। तो मैं राजा साहब को एक दफ़ा फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी उन्होंने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और यहाँ पे ऑफिस की बुनियाद रखने के लिए आए। बहुत शुक्रिया जी। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि
ये कोई तकरीबन 2 साल पहले की बात थी। बस इनसे ज़्यादा वो नहीं था, मुलाकात ही थी, सिर्फ सुलाह दुआई थी। तो ये रावलपिंडी आए और इन्होंने आके कहा कि आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो उस दौरान ये था कि मंगला डैम का स्टे हुआ था, मंगला डैम का स्टे हुआ था और जो है मंगला डैम में पर्ची काटने की इजाज़त नहीं थी। मैं वहाँ पे शिकार खेल रहा था तो कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा जी कि आप पर्ची कटवाएं। मैंने कहा जी ठीक है, आप पर्ची काटें। तो वो कहते हैं कि आप पैसे दे दें, राडों के हिसाब से पैसे दे दें, लेकिन पर्ची नहीं है। मैंने कहा यार ये किस तरह हो सकता है, आप पर्ची दो पैसे लो। तो उसके बाद मेरा उनसे अच्छा भला झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद मैंने फ़ोन किया राजा साहब को। मैंने कहा जी राजा साहब ये मसला है। तो इन्होंने कहा जी कि आप फिक्र न करें, आप शिकार खेलें, वापस जाएं, इसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। और ये इनके मुंह की बात नहीं है, बल्कि मेरे साथी जो साथ थे वो भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि अभी हम पिंडी पहुंचे नहीं थे तो इन्होंने उन बंदों को थाने बुलवा के उनके ऊपर FIR इन्होंने कटवा दी थी, जिसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जी आप बताएं इनको आगे भेजना है या क्या करना है। मैंने राजा साहब से कहा, मैंने कहा राजा साहब हम यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनसे दुश्मनी डालने की। आप इनसे कहें कि ये मतलब जो हरकत इन्होंने की है तो उसकी माफ़ी मांग ले, बात छोड़ दें इनको। लेकिन इन्होंने फिर भी ये कहा कि आप जो कहेंगे वो होगा, ठीक है, जिसके लिए मैं इनका आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ। और अब जो नया कदम इन्होंने उठाया है शिकारी भाइयों के लिए, ये राजा साहब खुद बताएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के शिकारियों के लिए इन्होंने जो कुछ किया है वो आज तक ना पिंडी में कोई कर सका है तो ना मीरपुर में कोई कर सका है। तो इंशाल्लाह ताला अभी इन्होंने माशाल्लाह मंगला डैम में 95,000 बच्चा अपने पास से इन्होंने डाला है, ग्रास डाला है इन्होंने, ठीक हो गया जी। तो अब इंशाल्लाह ताला ये राजा साहब खुद आपको जो है ये भी क्या करने जा रहे हैं ये इंशाल्लाह आपको खुद बताएंगे। पहले शेख साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप में से कुछ बंदे मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते। शेख परवेज मेरा नाम है, राय साहब और मेरा चोली दामन का साथ है। आवाज़ आ रही है जी आप सबको? कैमरा मैन साहब कह रहे हैं जरा वाली पीछे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। मेरा राजा तायर साहब का चोली दामन का साथ है, ठीक है जी। बाकी हम जब आए आपके पास तो आपका जोश बलबला देखा है। सच्ची बात है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए जो इधर बैठे हुए हैं ये सताए हुए लोग हैं, ठीक है। शिकार के हवाले से आप दीगर डैमों पे जाते हैं, मीरपुर, खानपुर या तरबेला वगैरह वगैरह। ये है कि हम कोई यहाँ अपने सर पे पग बांधने नहीं आए, ठीक है जी। प्रैक्टिकल जो काम हम करते हैं मंगला में वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के फीस भी दिला करते हैं। चाहे कोई रावलपिंडी का शिकारिया हो, चाहे इस्लामाबाद का हो, गुजरात का हो, लाला मुसा खारियाँ दिक्कत जिस शहर से भी हो, ठीक है। हमारी वहाँ पे जो कोशिशें हैं वो आप लोगों के सामने आपने देखा भी है, सुना भी है। ओवरऑल ये है कि
आप जिस वक्त आवाज़ मारते हैं इंशाल्लाह हमें आप वहाँ पाएंगे, ठीक है। बाकी हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो वो होता है जब कोई बंदा टूर्नामेंट कराता है तो उसमें पता चलता है कि क्या है या क्या नहीं है। क्योंकि हमने 2021 में जो टूर्नामेंट कराया था, बड़े बड़े मायानाज किस्म के फनकार किंग वहाँ पे उस्ताद इकराम भी थे, लेकिन मछली जब लगने पाए तो अनाड़ी बंदे को भी लग जाती है, ठीक है। हमने करना है आपकी फलाह बहबूद के लिए काम। तो फलाह बहबूद का यही होगा कि आप हमारे बाजू बनेंगे, हम आपके बाजू होंगे, ठीक है। अगर आप में सलूक इत्तेफाक नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है हम में किस तरह आपको सलूक इत्तेफाक देखेंगे। आप में सलूक इत्तेफाक होना ज़रूरी है। बाकी हमारी जो कोशिशें हैं, हमने ये 2 ईयर पहले मछली का बच्चा मंगला डैम में छोड़ा था, वही मोरी है जो अभी आप ये लोग पकड़ रहे हैं, वही ये रोहू का बच्चा है जो आप लोग जाते हैं पकड़ रहे हैं, ये वही बच्चा है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमने कुछ चंद दोस्त हैं, उनमें हाजी अरशद साहब का नाम लेना भी मैं ज़रूरी समझूंगा, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने भी हमें हिस्सा डाला है। गुजरांवाला से हमारे तारिक भट्ट साहब हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। आपके पिंडी में से भी मलिक साहब का लेना नाम भी मैं ज़रूरी समझूंगा, इन्होंने भी हिस्सा डाला है। बाकी कुछ हमारी टीम ने हिस्सा डाला है। हमने 95,000 बच्चा मछली का डाला है, ठीक है जी। ये कोई बच्चा मैंने या राजा ताहिर साहब ने नहीं पकड़ना, ठीक है, या ठेकेदार ने ही नहीं पकड़ना। ये जिसकी किस्मत में होगा वही पकड़ेगा, वो परवान चढ़ेगा। बाकी यह है कि आपने ऑफिस खोला है, हमें खुशी है। ऑफिस के ज़रिए ये होगा कि आपकी शिकायत का इजाला किया जाएगा। आपकी जो शिकायत होंगी मंगला डैम के वाले से आप आएंगे, मलिक साहब को बताएंगे, मलिक साहब हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसका अजाला करेंगे। बाकी पिंडी के लोगों के लिए मैं शार्ट मुख्तर करता चलूँ अल्फाजों को, क्योंकि राय साहब को भी टाइम देना है। हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है। हमारा इम्तिहान ले लो, चाहो तो दिल ले लो, चाहो तो जान ले लो। आप हमारे भाई हैं। बाकी मुखालफीन जो हैं, चाहे वो हमारे दरमियान भी हैं, आपके दरमियान भी हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगा, मलिक साहब आपने बुलाया तो ज़रा फिर मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला थोड़ा तेज़ रखता हूँ। उनके लिए ये है कि खिलाफ हैं तो होने दें, ख्वाजा साहब खिलाफ हैं तो होने दें, जान थोड़ी है, ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। तो हम आपके साथ हैं हर तरीके से, हर लेवल से। लेकिन ये है कि आप भी जब, आपके लिए एक पैगाम है, आप जब पानी हाई लेवल पे होता है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो गली के पास लोग जाते हैं वो ज़रा इजतनाब करें, शोर शराबा, ये म्यूज़िक वगैरह। तो इंशाल्लाह हमारा साथ आपके साथ है। आप जब आवाज़ लगाएंगे दिन रात एनी टाइम आपके साथ हाजिर हैं। और बेलौस, कोई लालच नहीं, कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मसाले देने पे आऊँ तो हमें तो यहाँ पे नूर शाह साहब हैं बैठे हुए, आपके दरमियान गालपुर को हमने बुलाया था, रात 12 बजे उन्होंने फ़ोन किया, मंगला थाने गए। उनमें से कोई है इधर बंदे बैठे हुए, खड़े हों जी, आप खड़े हो जाए, शर्माने वाली कौन सी बात है। आप कशमदीद गुआह हैं, हक साथ की बात करनी है। आपने रात 12 बजे कॉल की है, मैं राय साहब वहाँ पे पहुँचे हैं मंगला थाने में, तो ये आपके सामने जिंदा सबूत है, इनसे पूछ लें। और पॉइंट पे छोड़ के आए हैं और इनसे पूछें, इनसे अल्फन पूछ लें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ मेरी गर्दन आप उड़ा दें। मैंने 3:30 बजे दोबारा इनको कॉल किया है, मैंने कहा जी बारिश लगी हुई है, अगर आना है तो मेरे घर आप आ जाए, तो इधर रेस्ट कर लें। यही बात है, आप हमारे भाई हैं, हम इंशाल्लाह खून देने वाले मजनू हैं, चूरियाँ खाने वाले नहीं हैं। तो बाकी राय साहब भी कुछ कहेंगे, क्योंकि मुझे ही अक्सर ये कहते हैं आप उठे, लेकर राय साहब से कहूँगा कि 2-4 वो राय साहब का मसला ये पंजाबी के मास्टर हैं, पंजाबी हैं सारे, तो इंशाल्लाह ये बात करेंगे। राय साहब आएंगे, सारे ही पंजाबी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग छोटे बड़े। मैं शार्ट जी गल ज़्यादा मकसद को नहीं पता है कि गल करने नहीं होना, अमल करना उस पर सब तो जरूरी होना है।
बाकी सब तो पहले तो मैं मलक साहब की और बाकियां की ये चीज़ आखसा कि जेडे आपस से नाराजगियां ने खत्म करो, जिले तो सारे इतफाक नाल चलसो तो इंशाल्लाह हर काम वो अल्लाह पूरा करना है। दूसरा नंबर शॉर्ट गल है कि अगर किसी दोस्त की मंगला डैम के अंदर कोई मसला किसी किस्म ना बनना है, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। मेरा नंबर सारे को तकरीबन हो सकेगा, अगर जिसको नहीं तो मलक साहब को मेरा नंबर ले सकते, राती 2 बजे आओ 4 बजे आओ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं हाजिर होता है। और इंशाल्लाह जड़ा बंदा किसी शिकारी को ज्यादती करना है, ठेकेदार है या उतना ना मकामी बंदा है, इंशाल्लाह मैं उसना फेस कर सकूँगा, मेरा वादा है। दूसरा नंबर जड़ा पर्ची का इशू बन पे है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तो मलक साहब को भी मामला हल हो जैसी, ये नहीं कि मीरपुर वाले रेट घट हो सी तो पंजाब वाले पाकिस्तान ना ज्यादा हो सी, इंशाल्लाह सारे रेट एक ही हो सी। यानी कि मीरपुर वाले ना 50 रुपये राड हो सी 24 घंटे तो बाकी लोगों का 100 रुपया हो सी, इस तरह नहीं होने लगा। जड़ा रेट मीरपुर भी जो सी वही पाकिस्तान ने शिकारियों वास्ते हो सीगा। और इंशाल्लाह 24 घंटे जनाब मैं हाजिर हाँ, जिसले दिल है मैनू आवाज़ मारो मैं हाजिर हाँ। किसी बंदे नाल ज्यादती होनी है, ये नहीं सोचना कि राती सुते आओ सी, राती 2 बजे भी कॉल करो, इंशाल्लाह पहली कॉल पर चुक सा। कुछ लोगों की गलत फहमी है तो शायद उत्थे कुछ ना कर। पहला नंबर किता भी है ना शौक है वो गल शेख साहब की, असा भी अपनी पग बनाने नहीं, असा वास्ते सारे बराबर हो, मीरपुर है तो भावें पाकिस्तान है, असा सब भाई हैं शिकारी हैं एक ही हैं। बाकी जलाइए जो टाइम आया इंशाल्लाह जिथे उन्होंने सोटा मारने नहीं भी बाहर आई तो इंशाल्लाह सब तो पहले ना मारिया था राजपूत ही शिकारियां की सारी चीज़ क्लीयर करी छोड़ा। इसलिए मंगला टाइम की जी पर्ची है ना वो बड़ी अजीब जी होने लगी है, 200 भी 400 रुपया भी 24 घंटे की कराट लैन लगे गए। असा ने ठेकेदारों मीटिंग हुई है, अगले दिन चलन लगी हुई है, असा उन्होंने रेट दिता है 40 रुपये डोर 24 घंटे और 70 रुपये राड 24 घंटे। और इसने एक दाना पोड़ो भावें 101 पोड़ो, इंशाल्लाह किसी ठेकेदार। और 1-2 दिन तक असानी दोबारा मीटिंग है, कुछ बिचू ठेकेदार शॉर्ट ना और जूँ ही अफसर इंशाल्लाह असा ऐलान करसा बकायदा ठेकेदार को ऐलान करासा वीडियो नहीं सूरत और सारे शिकारियां के पैगाम मिल सीगा। अच्छे तरीके ना लाओ, शिकार करो, कोई बंदा साथी परेशान करे, कोई मसला बने हाजिर आसा। 70 रुपये और 40 रुपये ये मतलब है कि हो ही नहीं है। राजा साहब की ठेकेदारों में गल चल रही है, जिस वक्त क्लियर हो गया राजा साहब वीडियो बयान देसन तुहानू दसन ते फिर तुसी वो जाके खेल इंशाल्लाह ही रेट हो सी जी, इंशाल्लाह 224 घंटे ना या 400 रात दिन वाला सिस्टम खत्म हो जाए, 24 घंटे ना रेट हो सी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये सच्ची गल है, मैं सरप्राइज रखा सी पर राय साहब थोड़ा जहा दिलों साफ कह गए ना असा मीटिंग हुई है बाकी ठेकेदार साहब नाल इस तुहाडी सहूलत असीं कर रहे हैं, लेकिन असीं कह रहे थे कि तुहानू सरप्राइज देसां, पर राय साहब ने दे दिता एडवांस सरप्राइज। इस तो इलावा चलो मैं 1-2 होर गल्लां ऐड कर दियां कि असीं शाहपुर डैम तुसां दा जिहड़ा और खानपुर डैम रावल डैम इस विच भी जासां मीटिंग करसा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। देखो कोई भी काम करना है, करना अल्लाह की जात ने, तुसें कोशिश करनी है, असीं करसा कोशिश और इंशाल्लाह ना उम्मीद ना सी होंगे ठीक है। बाकी है कि पर्ची के बारे में ऐसा तो दस दिता है, दुआ करो। रिपीट कर दो जरा माइक वो राजा साहब पीछे तक गल नहीं पहुंची ते वीडियो के थ्रू पहुंच जाती। दोबारा रिपीट कर दो आपने माइक कितने लगा है, रिपीट कर दो पर्ची के हवाले नाल ये है कि असां दी ठेकेदार साहब नाल गल होई सी, ठेकेदार इश्तियाक साहब नाल, तुहानू ना नाम ही मैंशन करा, कह रहे हैं कोई धोखे ना रखते पे, ठीक है। ईवन उत्थे पर्ची का दूसरा हिस्सेदार नादर खान भी आया सी, साडी बड़ी देर मीटिंग हुई है जिस मैं राजा ताहिर साहब, नासिर खोखर साहब, चोई शबीर साहब, एक साडे क्लब के सरपरस्त आला उस्ताद यासर साहब, उन्होंने मीटिंग हुई सी। असां उन्होंने दिता सी तुसां दा कोशिश तो है सी कि ना बराबर, लेकिन 40 रुपये डोर 70 रुपये राड
ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ 2-3 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਰੀ ਆਮੀਨ ਕਰਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 27-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਦਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡੀ, ਇਸ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਬ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਾੜੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਉਜ਼ਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੀ था। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਉਜ਼ਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਆਖਣਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 150 ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਹੀ ਛੋੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਡੱਕਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਲੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੰਗਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਕੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਉੱਪਰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਬਨਿਆਮਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ जनाब वानी और सदर मलक असद महमूद साहब, सदर रावलपिंडी डिवीजन मलक। मुबारक है जी। नायब सदर सैयद फजल करीम शाह साहब। सैयद पाक याद कर दिन पे तुसी कहदा डर है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇੜੀ ਭਰਾ ਰਹੇ पुलिस वाले ਤੁਹਾਡਾ ਪੇੜੀ ਭਰਾ दोनों पास से आ गया है। कौन फिर वो नहीं बंदे सुना लो बनने जाडी मुबारक है जी, बहुत बहुत मुबारक। जनरल सेक्रेटरी जनाब मुमताज महमूद साहब। बाबा ताज साहब। मुमताज साहब हमारे इंग्लिश बहुत मुबारक, बड़ी खुशी हुई है। कौन अगली गल करने वाह जी, आपसे अपील है कि अपने ख्यालात का इजहार इंग्लिश में करें। भाई साहब बाकी सारे बंदे सुनने लगे रिश्तेदारी याद रखे, कल अगर किसी शिकारी में कोई प्रॉब्लम होनी है, ठीक है, तो मीरपुर क्लब ना नाम लिया है बिल्कुल असा की कोई राती बात बात असा जानने हैं। ये ना होगा उस टाइम तो आहो जी मेरी दुकान ना मसला है या मेरी कोई और प्रॉब्लम है, नहीं जो शिकारियां नाल चलना है तो फिर छोटे पर चलना। कोई बंदा इधर फोन ना करे कि मलक साहब असा नहीं चले, तुसा इन्हें नहीं सुननी है। मंगला डैम ही जगह काम असा ना करना। अपने ख्यालात का इजहार करें इंग्लिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश है बोल सन, तमाम भाइयों को भी कर सन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात को समझ जाएंगे, अगर ना भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको पंजाबी में पश्तो में जिस जुबान में कहेंगे समझा दूंगा। छोटा सा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अभी मैं आपको वो फॉरेनर लोग जो है ना उनकी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए कि वो लोग क्या करते हैं और वो कामयाब क्यों हैं। When foreigner people sitting together like this,
First they are arrange meeting. You understand me? They are arrange meeting. They are decided program. And after that, they are arranged like this function. But there is not people again, other person. They are together like this. But if you are together like this, nobody beat you. Nobody can destroy you. You are win everywhere. Inshallah, God help you everywhere. But here is difficult people. If I am saying this right, he is saying no. You are not saying true. What I do? People have in mind difficult problem. They are thinking just for oneself. They are not thinking for you. So my request is this. Sheikh Sahib saying before me, if you are together, no problem for you. If you are alone, everybody make for you problem. Everywhere. तुम्हारा आखने का मतलब है कट्ठे रहसो तो फायदे च रहसो कट्ठे रहसो तो तुसा की कोई बंदा जड़ा ना गुमराह भी नहीं कर सकना तुसा की मार भी नहीं सकना तुसा की नीच भी नहीं दिखा सकना ते जे तुसा कल्ले कल्ले हो तो बाबा जी ते फिर ते चंडा ही क्या समझे ते इसका मकसद आखने का यह है कि कट्ठे रवया करो इत्तेफाक नाल आपस विच बैठ के शिकार करया करो एक दूसरे की हेल्प करया करो एक दूसरे ना एहसास करया करो ये नहीं कि उसकी मच्छी लागी तो उसने राडा पर राड सटिया नहीं अपनी डायरेक्शन सीधी रखो यानी कि अपना किबला सही रखो बाबा जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू किसी शिकारी भाई का कोई मसला है तो राजा साहब बैठे ने किसी गल करनी है तो अपनी जगह तू खड़े होके इन्हां नाल तुसी गल कर सकते हो अपना सवाल कर सकते हो पहला अनाउंसमेंट कर लेने दो फिर पिछा सवाल जवाब कर सकते हो अनाउंसमेंट करो जी ज्वाइंट सैकटरी मोहम्मद आसिफ राजपूत किधर काम गए और चलो कोई जाती मसरूफियात की वजह नहीं कोई मसला लेकिन ए जे अगे नशरो शाह चौधरी तैयब सदीक अगे जनाब वजीर खजाना उर्फ खजानची साहब आज हो जरा वाहिद भाई आज मोहम्मद वाहिद रशीद बहुत बहुत मुबारक है जी तो सानू ये भी थोड़ा जिहा क्लीयर करदा चलां कि जेड़े अहुदेदार हो तुसां दा काम बनदा है भी डिसाइड कर लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਚਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਝਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਮਾਵਾਰ 500 रुपया 1000 2000 ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਦੇ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇਖੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਜੀ ਕਦਾਰੀ ਛੋੜਦੇ ਆ ਮਲਕ ਨੂੰ 8-10 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਖਾਇਓ ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਟਰੀ और बहुत बड़ी खुशखबरी है तुहाडे वास्ते कि इस खजानचे की बिस्मिल्ला हो गई है और इस खजानचे हाजी अरशद साहब जेड़े इस क्लब के सरप्रस्त आलन उन्होंने तरफों 5000 रुपये का नगद जो जी वाहिद भाई आओ वाहिद भाई साहब आ जाओ भाई आओ भाई आओ जी खजानची साहब कितना आ रहे ने जी वो एक मिनट सुन तो लो खजानची साहब बिस्मिल्लाह करो खजाने जनाब 5000 रुपया हाजी अरशद साहब की तरफों जनाब ठीक है जी बहुत बहुत मुबारक है पर्सनल सेक्रेटरी जनाब शकील साहब आओ जी
बहुत बहुत मुबारक है जी। खान साहब क्या बाकी जवेद साहब आवन साढ़े बड़े अच्छे भाई ने, असा एक दवाई नकोल आए हैं, बहुत नफीस बंदे जे साधु एक मिनट बीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।